हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिस पीएससी विद अमन। मैं अमन फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए लाया हूं। यह क्लास है सेमेस्टर 6 वाले स्टूडेंट एंड पॉलिटिकल साइंस एंड कोर पेपर 13 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे। यह जो वीडियो है 2021 से लेकर 24 वाले सेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपको बता दें, यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाला है। इस क्वेश्चन का अगर पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तब जेपीएससी विद अमन टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करके आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बस इस क्लास को आप देखिए, सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप वीडियो क्लास में एग्ज़ाम में जाकर आप लिख दोगे, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे। चलो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत का व्याख्या करना। देखो, इसमें 3 शब्द है, एक लोकतंत्र है, एक बहुलवादी, एक सिद्धांत। पहले तीनों को इंट्रोडक्शन कर देते हैं, पूरा समझा देते हैं। इसके बाद तीनों को मिला करके आपको सिद्धांत को वर्णन कर देंगे। पहले इंट्रोडक्शन में ये तीनों शब्द को देखते हैं अलग अलग। पहले परिचय देखते हैं, ठीक है। बहुलवादी सिद्धांत को अंग्रेजी में प्लूरलिस्टिक थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरलिस्टिक थ्योरी कहते हैं। यह 2 शब्दों के मिलने से बना यह कितने शब्दों के मिलने से बना है? तो 2 शब्दों के मिलने से बना, एक बहुलवादी और दूसरा है सिद्धांत। चलो पहले बहुलवादी क्या होता है देखते हैं। देखो, ये बहुलवादी को समझने से पहले आपको एकलवादी समझना होगा, ठीक है। लेकिन यह आपका कोर 14 में है तो कोर 14 में पढ़ाएंगे। तो कोर 14 का अगर वीडियो मेरा अपलोड हो जाएगा तो एकलवादी देख लेगा, उसके बाद इस बहुलवादी को समझ लोगे, ठीक है। तो बहुलवादी क्या है देखो, थोड़ा सा समझाने की फिर भी कोशिश करते हैं। बहुलवाद का शाब्दिक जो अर्थ होता है, ठीक है, ये बहुलवाद लैटिन भाषा बहुवचन शब्द से निकाला गया है, ठीक है। किस भाषा से? बहुवचन शब्द से, जिसका अर्थ होता है कई कई, मतलब एक से अधिक पे जोड़ देना होगा। देखो परिभाषा भी पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बहुलवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार समाज में आज्ञा पालन कराने की शक्ति एक ही स्थान पर केंद्रित नहीं होती है। मतलब एक ही आज्ञा पालन कराएगा ऐसा कोई नहीं है, सब करेगा, ठीक है। वरना वह अनेक समूहों में बिखर जाती है, वह पूरा समूह मिलकर करेगा, ठीक है। और ये समूह मनुष्य की अलग अलग प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा कराने का दावा करते, जितनी भी आवश्यकताएं हैं सबको पूरा कराएगा। तो इसके समर्थन करने वाले को बहुलवादी कहेंगे। जो दावा करेगा उसको बहुलवाद कहेंगे, जो बात करेगा उसको बहुलवाद कहेंगे, और इसके समर्थन करेगा उसको बहुलवादी कहेंगे। देखो कितना ईजी था ना। अगर इस वीडियो को सुन के जाओगे तो 100% आप लिख दोगे। हमको नहीं लगता कि अभी तक 10% आपको याद हो गया होगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। सिद्धांत एक नया वर्ड है, सिद्धांत को भी समझो। इंट्रोडक्शन में डालो बाबू, क्योंकि देखो इंट्रोडक्शन से आपका आंसर बड़ा होता है और थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो आंसर में इंट्रोडक्शन डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अब सिद्धांत को भी देखो। तो सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थ्योरी कहते हैं। और थ्योरी शब्द जो है ग्रीक भाषा के थ्योरियस बना है, जिसका अर्थ होता है चिंतनशील अवस्था। तो चलो 2 वर्ड देख लिए, अब तीसरा वर्ड देखेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र तो बहुत ईजी है। लोकतंत्र को अंग्रेजी में हम डेमोक्रेसी कहते हैं, और लोकतंत्र ग्रीक भाषा के 2 शब्द डिमोज और क्राइटेरिया से बना है। डिमोज और क्राइटेरिया दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। डिमोज का अर्थ होता है लोक और क्राइटेरिया का अर्थ होता है शक्ति या सत्ता। अर्थात दोनों शब्दों को मिलाने से इनका शाब्दिक अर्थ निकलता क्या है? देखो, लोकतंत्र शासन एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग स्वयं करते हैं। तो देखो भाई, इस तरह से इंट्रोडक्शन, इसी प्रकार से हम इनके परिचय को वर्णन कर सकते। देखो इंट्रोडक्शन में देखो कोई भी एक हार्ड वर्ड लिखे है ना, एक एक वर्ड आपके लिए हम भर दिन पढ़ाई करके आपको शाम में वीडियो अपलोड कर इस बार। इसका मतलब सोच लो कि आप लोग कितना बेहतर, कितना मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट करो, जाओ देखो, दूसरे को शेयर करो, बस। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। और अब सब कुछ आप ही लोग पे छोड़ देता हूँ। चलो आगे देखते हैं लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। अब मिला के बात करते हैं तीनों शब्द को, ठीक है। क्वेश्चन का देखो, 20 मार्क्स ऐसे नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कम से कम 5 से 6 से 7 पेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तब मेरा इस बार 320 मार्क्स आया। आप भी लिखोगे तो आपका भी आएगा, सेमेस्टर 5 में, है ना। चलो देखो, लोकतंत्र एक बहुलवादी सिद्धांत है। तो लोकतंत्र एक बहुलवादी सिद्धांत का मतलब होता है राजनीतिक निर्णय और शक्ति को समृद्ध, सामाजिक न्याय और राष्ट्र
के सभी नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत करना। सभी जितने भी नागरिक होंगे सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। और यह एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में समानता और समृद्धि की दिशा में होता है। समानता में काम करेगा, एक समान काम करेगा। इसमें कोई एक नहीं रहेगा हेड, सब कोई रहेगा, ग्रुप रहेगा, ठीक है। सब मिलकर काम करे, सबकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इसी को क्या कहते हैं? बहुलवादी कहते हैं। लोकतंत्र में यही होता है, लोगों के द्वारा, है ना। चलो अब इसके कुछ कुछ सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हम लोग देख लेते हैं। पहला, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। देखो ये क्या होता है, देख लो, सुन लो। बहुलवादी सिद्धांत का यह अनुयायी मानते हैं, ठीक है। और सरकार को नागरिकों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यहाँ नागरिकों का मत, आकलन और सहमति सरकारी निर्णयों पे महत्वपूर्ण होता है। जितने भी निर्णय होते हैं इसमें सरकारी निर्णय लिया जाता है ना। तो बहुलवादी में भी यही होता है। चलो आगे देखते हैं। विविधता की प्रोत्साहन। तो बहुलवादी सिद्धांत का पालन करने वाले राजनीतिक संरचनाएं विविधता को प्रोत्साहन कर, विविधता को ज़्यादा देता है। मतलब समाज में विभिन्न सामाजिक संस्कृति धारणाओं को समाहित साहित्य होते हैं। मतलब जितने भी हमारे समाज में संस्कृति होगी, सामाजिक कार्य होंगे, सभी चीज़ को लेकर ये चलते हैं बहुलवादी। सब कोई मिल के चलता है, इसमें आज्ञा का पालन एक नहीं करेगा, सब मिल कर करेगा। बहुलवाद का मतलब परिचय, इसीलिए बोलते हैं समझो। परिचय में 3 वर्ड अगर समझ गए होंगे तो इस वीडियो को तुम ज़्यादा अधिक समझोगे, इसलिए। और एग्ज़ाम में तो परिचय लिखो, इंट्रोडक्शन, क्योंकि हाँ लिखने से एग्जामिनर भी समझता है कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक है, उससे मार्क्स भी देता है। अब यूपीएससी का ही स्टूडेंट नहीं है, वीवीयू का स्टूडेंट है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का है, और फाइनल है तो फाइनल में थोड़ा और अच्छा लिखो, है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। न्यायपूर्णता और मानवाधिकार। लोकतंत्र बहुलवादी सिद्धांत में न्यायपूर्णता और मानवाधिकारों का मानता है या मनान होता है, जो भी बोलो। सरकार को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का पालन करने की सहायक होनी चाहिए। मतलब इसमें क्या होता है, जितने भी मौलिक अधिकार होता है सबको पालन करवाता है, ठीक है। आगे भी देख लो कि बहुलवादी सिद्धांत में स्वतंत्रता और सहमति को महत्वपूर्ण माना जाता है, स्वतंत्रता दिया जाता है। और नागरिकों को अपने विचार और धारणाओं को बयान करने में स्वतंत्र होनी चाहिए और उन्हें सरकारी निर्णय को सहमति हो आवश्यक। मतलब इसमें देखो लोकतंत्र की तरह ही बात हो रहा है। और एक भी हार्ड वर्ड नहीं लिखे हैं, देख लो, तुम लोग बोले वो कहाँ से ऐसे हो रहा है, तो पूरा एकदम इजी, एक बार सुनोगे तो तुम लोग को याद हो जाएगा, बस यानी एग्जाम से पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रहा है बाबू, ध्यान में रखो। ये बहुलवादी सिद्धांत और नागरिकता, उदारवादी सिद्धांत, ये 3 पढ़ के जाओ, ऐसे 60 नंबर आ गया। और 2-4 वर्ड उधर लिख देना है। आदर्श नागरिकता लास्ट क्वेश्चन है, और MCQ, है ना। चलो इसमें और कुछ कुछ पॉइंट डाले हैं। राज्य केवल एक समुदाय है, ये 5वां है। और बहुलवादी राज्य और समाज में अंतर करते हैं, ये दोनों समाज और राज्य दोनों को अंतर करते हैं। और बहुलवादी जो होते हैं एक राज्य को केवल एक समुदाय मानते, जितने भी राज्य कहने का मतलब देश, पूरे सबको एक समुदाय मानता है, ठीक है। नियंत्रित सत्ता पर विश्वास करता है, इसमें नियंत्रित होना चाहिए, इधर उधर मतलब जो मर्जी वो चीज़ नहीं, एकदम संभाल कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, बहुलवाद के अनुसार कानून राज्य से स्वतंत्र व उच्च है, कानून से राज्य उच्च होता है इसमें, ठीक है। आगे देखो, विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है। और बहुलवाद एक जनतात्मक विचारधारा होता है, जन मतलब जनता के लिए सोचता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इनके सिद्धांतों को वर्णन कर सकते। देखो एक भी हार्ड वर्ड नहीं था। बात रहा निष्कर्ष का, तो भाई खुद से लिखो और पिन करो, देखते हैं किसका अच्छा होता है। इसमें खुद से भी लिख सकते हैं, क्या था उपरोक्त सिद्धांतों को देखने से यह पता चलता है, मतलब खुद से जोड़ के लिखो, एग्जाम में आधा पेज लिख दो। इतना लिखोगे तो तुमको 20 में 20 मार्क्स मिलेगा। जितना मेहनत हम कर रहे उतना मेहनत आप भी करो, तो आपका भी अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। और इसका फ्री PDF तो आपको दे ही रहे हैं, पढ़ो शांति से, है ना। और दोस्तों में भी शेयर करो ताकि सभी का हेल्पफुल हो। और हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताना, इतना तो कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन शेयर करो। हमारा फ़ायदा नहीं होना चाहिए, अदर की फ़ायदा होनी चाहिए। दूसरे के फ़ायदा से रहोगे तो आपका फ़ायदा भगवान करता है, इसीलिए हम चाहते हैं मेरा नहीं फ़ायदा करो, दूसरे का फ़ायदा करो, ठीक है। दूसरे को बताओ ताकि वो पढ़े, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।